हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सही बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक है कंप्यूटर के क्वेश्चन का, जिसमें हम 25 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। कंप्यूटर के 2 चैप्टर हम पहले ही कवर कर चुके हैं क्वेश्चन के थ्रू, और हम सारे चैप्टर्स इसी तरह से क्वेश्चंस के थ्रू ही कवर करने वाले हैं। ये हमारे तीसरे चैप्टर के प्रैक्टिस सेट है। 5 प्रश्नों की सीरीज यानी कि 5 वीडियोस हम ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसमें हमने किसी में 25 और किसी में 30 और किसी में 35 क्वेश्चन अपने कवर किए हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन किए थे कंप्यूटर के सामान्य परिचय को लेकर, फिर था हमारा कंप्यूटर का विकास, और आज से हमारा कंप्यूटर का तीसरा टॉपिक इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे वो सब मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करनी है, दोस्तों के साथ शेयर करनी है, और अगर आप ट्रिक से पढ़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, हमारा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओनली ऑन ट्रिक। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? मॉनिटर और प्रिंटर, विंडोज़ 2000 विंडोज़ एनटी, कीबोर्ड और माउस, स्टोरेज डिस्क, फ्लॉपी सीडी, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपके जो 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस हैं, मॉनिटर और प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में एक्सेस करने के लिए यूज़ की जाने वाली माउस टेक्निक कौन सी है? ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिकिंग, शिफ्ट क्लिकिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट क्लिकिंग। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, या इनमें से कोई नहीं। तो बात कर लेते हैं अगर डॉट मैट्रिक्स की, तो किस उपकरण की किस्म है? तो ये है दोस्तों कीबोर्ड की। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। टैब कुंजी की, कुंजी इंग्लिश में की बोलते हैं, तो टैब की का प्रयोग किस लिए होता है? कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए, कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए, या पहला और दूसरा दोनों काम होते हैं, या इनमें से कोई भी काम टैब कुंजी के लिए नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टैब कुंजी का प्रयोग पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी की का प्रेस करना चाहिए? तो कौन सी कुंजी की दबाएं जब टेक्स्ट की पंक्ति के प्रारंभ में जाना हो? होम की, या ए दबाना चाहिए, या फिर पेजअप, या फिर एंटर? तो टेक्स्ट की पंक्ति में आरंभ में जाने के लिए होम की का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6। माइक्रोफोन और प्रिंटर सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस हैं, या स्कैनर और मॉनिटर, डिजिटल कैमरा और स्पीकर, या फिर कीबोर्ड और माउस सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस हैं? तो कौन सी हमारी सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है? तो यहाँ पर आपका कीबोर्ड और माउस सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, एएलयू, सीपीयू, या फिर प्रिंटर? यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, सीपीयू और एएलयू। इन दोनों की फुल फॉर्म मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो जो बच्चे स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं वो काफ़ी कुछ सीख भी गए होंगे। तो इन दोनों की आपको फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बतानी है कि एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है और सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मॉनिटर। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8।
निम्नांकित में से कौन एक प्रकार का माउस है? मैकेनिकल कोमा जनरल, ऑप्टिकल कोमा मैकेनिकल, फुल डुप्लेक्स, ऑटोमेटिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा कि ऑप्टिकल और मैकेनिकल एक प्रकार का माउस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपके जो कीबोर्ड होता है ऊपर लिखा रहता है F1 F2। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तब आपको पता होगा कि ये F कहाँ तक होता है, 1 से लेके 12, 14, 13, 15 या 16। तो आपको बताना है। देखिए फंक्शन की अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि जब स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन आया था तो बच्चों को नहीं पता था कि फंक्शन की कौन सी होती है। लेकिन जब उनसे बताया गया कि ये F1 F2 वाली जो सबसे ऊपर की लाइन होती है वो उसी को फंक्शन की बोला जाता है, तब उन्होंने कहा ओफो, ये तो हमको पता था। तो जल्दी से अपना आंसर टिक कीजिए ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये होती है F12 तक। अगर आपके पास कीबोर्ड है तो आप एक बार चेक भी कर सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10। किसमें प्रिंटिंग हेड और कागज़ का संपर्क होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, इम्पैक्ट प्रिंटर में, या उपयुक्त दोनों में, या इनमें से किसी में नहीं, या फिर थर्मल प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड और कागज़ का संपर्क होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड और कागज़ का संपर्क होता है। बाकी के ऑप्शन आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? लेजर प्रिंटर द्वारा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, प्लॉटर, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? जॉयस्टिक, मैग्नेटिक टेप, मॉनिटर, मैग्नेटिक डिस्क, या इनमें से कोई सी भी नहीं। तो मैं आपको बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको कि मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है जिस पे आप सूचनाएं इत्यादि चीज़ों को देखते हो। मॉनिटर आपसे कोई इनपुट नहीं लेता है, बल्कि जो कुछ भी आप काम करते हो वो सब आप मॉनिटर पर ही देखते हो। ये देख सकते हो मैंने यहाँ पर बना भी दिया है, यही होता है आपका मॉनिटर। तो ये देता है आपको आउटपुट, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर सिर्फ आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है? छापने का काम है, टाइप करने का, इनपुट करने का, या ये सभी काम कीबोर्ड के हैं, या इनमें से कोई सा भी काम कीबोर्ड का नहीं है? तो देखिए टाइप करने का काम कीबोर्ड का नहीं होता, लेकिन इनपुट करना ज़रूर कीबोर्ड का काम होता है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर टाइप करने का काम कीबोर्ड का होता है। देखिए दोस्तों, आप कीबोर्ड के थ्रू जो भी दबाते हो, प्रेस करते हो, वो इनपुट देते हो उसको। बाकी जो छपता है वो छपता है आपके CPU के अंदर, यानी कंप्यूटर के मस्तिष्क के अंदर, और डेस्कटॉप पर आपको शो हो जाता है। यहाँ से कीबोर्ड से सिर्फ आपने क्या किया, इनपुट दिया है की को प्रेस करके। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14। कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, या दोनों हैं, या कीबोर्ड डिवाइस ही नहीं है, या आउटपुट तथा इनपुट के बीच की डिवाइस है? तो अगर आपने पिछले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझा होगा तो आपको पता भी चल गया होगा कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए कीबोर्ड से देते हैं हम इनपुट, आउटपुट होता है हमारा जैसे प्रिंटर, जैसे डेस्कटॉप, यानी कि जो आपको दिखाया था ये वाला। दोनों का तो कोई मतलब ही नहीं बचा। और डिवाइस तो अभी पीछे पढ़ा था कि कीबोर्ड कैसी डिवाइस है, तो कीबोर्ड डिवाइस है, ऐसा नहीं है कि कीबोर्ड डिवाइस ही नहीं है। और आउटपुट तथा इनपुट के बीच का तो कोई मैटर ही नहीं चल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15। कंप्यूटर कीबोर्ड में F से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या। फिर से वही क्वेश्चन है, अभी करा के आ रहा हूँ आपको। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा होगा
तो ये वही क्वेश्चन है दोस्तों फंक्शन की। और फंक्शन की कौन सी होती हैं, जो मैंने आपको बताया था कि F1 से लेकर होती हैं ये F12 तक। तो कितनी हो गई, 12। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है? इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, प्लॉटर्स या ए तथा बी दोनों, या फिर नॉन प्लॉटर्स। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होगा प्लॉटर्स। प्लॉटर्स उच्चतम यानी कि सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली आउटपुट। उच्चतम जहाँ पर तम लग जाता है यानी कि सुपरलेटिव डिग्री, सब में से अच्छा। और उच्चतर यानी कि कंपैरेटिव डिग्री, तो यानी कि दो में कंपैरिजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17। ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं? CPU, BDU, ALU, IBM या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो आपके जो ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के भाग द्वारा दिखाए जाते हैं, तो दोस्तों उसको बोलते हैं BDU। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जब मूवी चलती है तो उसमें लिख के आता है BDU, इस तरह का एक इतना बड़ा सा लिख के आता है, जब डिस्क्लेमर के बाद आपका एक पेपर से शो होता है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है? स्कैनर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अभी अभी पीछे मैंने आपको बताया था, जब आपको मैं आउटपुट के एग्जांपल्स दे रहा था कि आउटपुट कौन था। एक तो मैंने आपको डेस्कटॉप बताया था और दूसरा बताया था आपको प्रिंटर। और कीबोर्ड तो हमको पता ही है कि कीबोर्ड जब हमारा इनपुट डिवाइस है तो सीधी सी बात है कि माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस होगा और स्कैनर भी इनपुट डिवाइस होगा, क्योंकि जो आउटपुट डिवाइस है वो बाहर की तरफ को डेटा शेयर करती हैं और जो इनपुट डिवाइस है वो आपसे जो भी लेंगी वो लेती हैं आपसे डिमांड। तो स्कैनर पे जब आप पेपर स्कैन करते हो तो आपको वापस कुछ नहीं मिलता, वापस मिलता है यहाँ पर। तो डेस्कटॉप आपका आउटपुट डिवाइस है और स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। डगलस सी एंजेलबर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था? 1977, 1980, 1970 या फिर 1952, या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा 1977। डगलस सी एंजेलबर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार 1970 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। अंकीय कोड के माध्यम, जिसको बोलते हैं डिजिटल फॉर्म, तो अंकीय कोड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है? कीबोर्ड, मॉनिटर, स्कैनर, माउस या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर की बात अगर की जाए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आपको एक बात बता दूं, मैंने आपसे बोला था कि अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपका स्कोर तो मुझे शो होता ही नहीं। तो प्लीज़ बता दिया करिए, या फिर ये बताइए कि आपको कंप्यूटर आता ही नहीं है, आज से पहले आपने कंप्यूटर पढ़ा ही नहीं। तो मुझे तो ऐसा ही लगेगा जब आप अपना स्कोर नहीं बताओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3, 4 या 5? तो यहाँ पर आपके कंप्यूटर होते हैं 3 प्रकार के। अब देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये 3 प्रकार के प्रिंटर कौन कौन से होते हैं। प्रिंटर 3 प्रकार के होंगे, लेकिन ये 3 प्रकार कौन से हैं इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो बच्चा सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताएगा उसकी कमेंट कल के लिए पिक कर ली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? ASCII कोड, मैग्नेटिक टेप, OCR स्कैनर, बार कोड या इनमें से
कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई की लाइनों वाले कोड को कहते हैं बार कोड। आपने देखा होगा कि बार कोड में इस तरह की अलग अलग प्रकार की लाइनें खींची रहती हैं, और ये कंप्यूटर से जब मतलब या तो फ़ोन से स्कैन करोगे तो यहाँ पर दिया है ना अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइन वाला कोड। तो ये अलग अलग लंबाई की लाइनें होती हैं, कुछ छोटी कुछ बड़ी, और उसको स्कैनर से ही स्कैन करके पढ़ा जाता है, इसीलिए बोला है कि कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले, तो उसको बोलते हैं हम लोग बार कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23। लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? 100 से 200, 5 से 50, 5 से 100, 20 से 50 या 200 से 2000। बात की जा रही है लाइन प्रिंटर की। तो लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? फटाफट आंसर कीजिए। तो ये छापता है दोस्तों 200 से 2000। यहाँ पर आपको ऑप्शन ये वाला भी और ये वाला भी दोनों डी लग रहे होंगे, क्योंकि डी ही टाइप है, लेकिन आपको इसको ई मान लेना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर यही है कि लाइन प्रिंटर 1 मिनट में 200 से 2000 चिन्ह छापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 24। सबसे ज़्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर से होते हैं। तो सबसे ज़्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? लेजर, लाइन, इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स या इनमें से कोई से भी नहीं होते। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा डॉट मैट्रिक्स। सबसे ज़्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन में मिलता है? टाइप मशीन, फ्रैंकिंग मशीन, फोटोकॉपियर या साइक्लोस्टाइल मशीन। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोटोकॉपियर। तो ये थे आज के आपके 25 क्वेश्चन। जो हमने तीसरा चैप्टर स्टार्ट किया है उसका नाम है इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस। 2 चैप्टर जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वो हम कर चुके हैं अपनी 5 वीडियो में कवर। प्रत्येक में हमने बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। अगर आपने अभी तक वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जा कर के देख लेने हैं। और इन सभी क्वेश्चंस की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और सबसे ज़रूरी बात हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और दूसरा चैनल है ट्रिक के लिए, ओनली ऑन ट्रिक्स, आप उसको भी जा कर के सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।